योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के चौथे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुँचा आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमको कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना ना कान लगाया, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और ना अपनी बनाई हुई वस्तुएं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूँगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, परंतु अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाया, जिससे तुम्हारी हानि हो सकती है। यहोवा की यह वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके पास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊँगा, और इन सब देश का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग उन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है, मैं ऐसा करूंगा कि इनमें ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और ना दूल्हे ना दुल्हन का और ना चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और ना इनमें दिया जलेगा। सारी जातियां का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी जातियां के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे, जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैंने उनके बीच में चलाऊँगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हकीमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाएं और उसकी उपमा देकर शाप दिया करें। और आज कल होता है, और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों, हकीमों और सारी प्रजा को और सब विदेशी मनुष्यों को और ऊज देश के सब राजाओं को और पलिश्तियों के देश के सब राजाओं को और अक्शलोन, अज्जा और एक्रोन के और अशदोद के बचे हुए लोग को और एदोमियों, मोआबियों और अमोनियों को और सारे राजाओं को और सीदोन के सब राजाओं को और समुद्र पार के देश के राजाओं को, फिर ददानियों, तेमेनियों और बूजियों को, और जितने अपने गाल के बालों में
मुड़ा डालते हैं उन सबों को भी, और अरब के सब राजाओं को, और जंगल में रहने वाले दोगले मनुष्य के सब राजाओं को, और जिम्री, एलाम और मादै के सब राजाओं को, और क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाऊंगा। इस प्रकार धरती भर में रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोग को मैंने पिलाया। इन सब के बाद शेशक के राजा को भी पीना पड़ेगा। तब तू उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूँ कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो फिर कभी ना उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करें तो उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। देखो, जो नगर मेरा कहलाता है, मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? तुम निर्दोष ठहर के ना बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वाले पर तलवार चलाने पर हूँ। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पर्वत धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वाले के समान ललकारेगा। पृथ्वी की छोर लो भी कुलहाल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वह सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा, और उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे और ना कब्रों में रखे जाएंगे। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मेढ़ो और बकरो, राख में लोटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुँचे हैं, और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूँगा। उस समय ना तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और ना बलवंत मेढ़ों और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहे की चिल्लाहट और बलवंत मेढ़ों और बकरों के मिनियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई का नाश करेगा, और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। जिन वास स्थानों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। युवा सिंह के समान वह अपने ठौर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करने वाली तलवार और उसके भड़के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो जाएगा। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उसने कहने की आज्ञा मैं तुमसे देता हूँ, कह दे। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने को पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना है। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूँ कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है ना चलो, और ना मेरे दास भविष्यद्वक्ता के वचनों पर कान लगाओ, जिन्हें मैंने तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर को ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियां के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यद्वक्ता और सब
साधारण लोग सुन रहे थे। जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी वह कह चुका, तब याजक और भविष्यद्वक्ता और साधारण लोग ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की कि यह भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोग ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। यहूदा के हकीम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ गए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने हकीमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हकीम और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुना है उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए मुझे भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनने के लिए भेजा है। तब हकीमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोर्शेतवासी मिक्याह भविष्यवाणी करता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने यह किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती ना की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वह न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राण की बड़ी हानि करेंगे। फिर शमायाह का पुत्र उज्जियाह नामक किर्यात यरीम का एक पुत्र जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसे ही भविष्यवाणी की जैसे यिर्मयाह ने अभी की थी। जब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हकीम ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उससे मरवा डालने का यत्न किया और उज्जियाह यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिस्र में लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र एलानातान को कुछ और पुरुष के साथ मिस्र को भेजा। वे उरिय्याह को मिस्र से निकाल कर यहोयाकीन राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवा कर उसके शव को साधारण लोगों की कब्रों में फिकवा दिया। परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा ने मुझसे यह कहा, बंधन और जुएं बनवा कर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोनियों और सोर और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भिजवा जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं। उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा दे, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने स्वामी से यूं कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्य और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुज के द्वारा
मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। अब मैंने ये सब देश अपने सब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया कि वे उसके अधीन रहे। ये सब जातियाँ उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोतों के अधीन उस समय तक रहेगी जब तक उसके भी देश का दिन ना आ जाए। तब बहुत सी जातियाँ और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। पर जो जाति या राज्य बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन ना हो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर ना ले ले, इस जाति को मैं तलवार, महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूँगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा न दूँ। यहोवा की यह वाणी है। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यद्वक्ताओं और भावी कहने वालों और टोनों और तांत्रिक की ओर चित्त मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुम को बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। परंतु जो जाति बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बातें कहीं, अपनी प्रजा समेत तू बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले और उसके और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रहे। तब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बेबीलोन के राजा के अधीन ना हो यह कहा कि वह तलवार, महंगी और मरी से नष्ट होगी। तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? जो भविष्यद्वक्ता तुझसे कहते हैं तुझको बेबीलोन के राजा के अधीन ना होना पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे झूठे भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं और उसका फल यही होगा कि मैं तुमको देश से निकाल दूंगा और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा। तब याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे यह भविष्यवाणी करते हैं, यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बेबीलोन से लौटा दिए जाएंगे। उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनकी मत सुनो। बेबीलोन के राजा के अधीन होकर उनकी सेवा करते जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? यदि वे भविष्यद्वक्ता भी हों और यदि यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं का यहोवा से विनती करें कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए, वे बेबीलोन ना जाएं। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि जो खम्भे और पीतल की नाद, कंगाल और कुकुर्मियों और अन्य पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिसे बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय ना ले गया जब तक वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि वे बेबीलोन में पहुँचाए जाएंगे और जब तक मैं उनकी सुधि ना लूँ तब तक वहीं रहेंगे, और जब मैं इन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूँ। यहोवा की यही वाणी है। फिर उसी वर्ष यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राजा के चौथे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यद्वक्ता था, उसने मुझसे कहा, यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कह, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान में उठाकर बेबीलोन ले गया,
उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊँगा। मैं यहूदा के राजा यहोयाकीन के पुत्र यकुन्याह और सब यहूदी बंदियों को जो भी बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊँगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजक और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन, यहोवा ऐसा ही करे। जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा यह वचन सुन जो मैं तुझसे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। परंतु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविष्यद्वक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूँ कहता है, इस प्रकार मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सेर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से कह, यहोवा यूँ कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सेर के अधीन रहेंगे और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वंश में कर देता हूँ। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यूँ कहता है, देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बात कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सेर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी गई जब यकुन्याह राजा और राजमाता खोजे यहूदा और यरूशलेम के हकीम, लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए। यह पत्री शपान के पुत्र एलाशा और हिल्किय्याह के पुत्र गमम्याह के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सेर के पास बेबीलोन को भेजा। उसमें लिखा था, जितने लोग को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटी बेटियां जन्माओ और अपने बेटे के लिए स्त्री ब्याह लो और अपनी बेटियों के लिए पुरुष को ब्याह दो, कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए और वह घटो नहीं वरन बढ़ते रहो। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा की प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने न पाएँ, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निर्मित देखते हैं उनकी ओर
कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूँ कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले जाऊँगा पूरा करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है। और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनको मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ मैंने तुम्हें बंदी करवाए के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। तुम कहते हो कि यहोवा ने हमारे लिए बेबीलोन में भविष्यद्वक्ता प्रकट किया है, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बदुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मैं तलवार महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज में मारे मारे फिरेंगे, और उन सब जातियां में जिनके बीच मैं उन्हें जबरन कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे, क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजा है, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारे बंदियों जिन्हें मैंने यरूशलेम से बेबीलोन को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। कुल्याह का पुत्र अहाब और मशयाह का पुत्र सिदकिय्याह जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, सुनो, मैं उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उसको तुम्हारे सामने मार डालेगा। सब यहूदी बंदी जो बेबीलोन में रहते हैं उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे, यहोवा तुझे सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें बेबीलोन के राजा ने आग में भून डाला, क्योंकि उन्होंने इज़राइलियों में मूढ़ता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे। इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ। यहोवा की यही वाणी है। नेहलामी शमायाह से तू यह कह, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों को और मशयाह के पुत्र शपन्याह याजक को अपने ही नाम से इस आशय की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया है, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाला होकर जितने वहाँ पागलपन करते हैं और भविष्यद्वक्ता बन बैठे हैं उन्हें काठ में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। इसलिए इर्मियाह अनातोती जो तुम्हारा भविष्यद्वक्ता बन बैठा है, उनको तूने क्यों नहीं घुटका? उसने तो हम लोगों के पास बेबीलोन में यह कहला भेजा है कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, इसलिए घर बनाकर उनमें रहो और बारियां लगाकर उनके फल खाओ। यह पत्री शपन्याह याजक ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, सब बंदियों के पास यह कहला भेज, यहोवा नेहलामी शमायाह के विषय यूँ कहता है, शमायाह ने मेरे बिना भेजे हुए तुझसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है,
इसलिए यहोवा यूँ कहता है, सुनो, मैं उस नेहलामी शमायाह और उसके वंश को दंड देने पर हूँ। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह पाएगा। जो भलाई मैं अपनी प्रजा की करने वाला हूँ उसको वह देखने ना पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कही हैं। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा वह यह है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूँ कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इज़राइली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उनमें उन्हें लौटा ले आऊँगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इज़राइलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे ये हैं। यहोवा यूँ कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सब के मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाए जाएंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेसी फिर उसमें अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यही वाणी है। मत डर हे इज़राइल, विस्मित ना हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊँगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने ना पाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिसमें मैंने उन्हें तितिर बितिर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूँगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूँगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराऊँगा। यहोवा यूँ कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं और तेरे चोट गहरे और दुखपाद्र हैं। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरे घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए हैं, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है, परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूँगा, और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा, और राजभवन पहले के अनुसार फिर बनाया जाएगा। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा, वे थोड़े ना होंगे, उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे, और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा, और जो उन पर प्रभुता करेगा वही उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? यहोवा ही की यह वाणी है,
उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। देखो, यहोवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है, वह अति प्रचंड आंधी है। दुष्टों के सिर पर वह जोर से लगेगी। जब तक यहोवा अपना काम ना कर चुके और अपनी युक्तियां को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिन में तुम इस बात को समझ सकोगे।